स्वागत है। मध्य प्रदेश में पंचायत सचिवों के लिए प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव के द्वारा बड़े ऐलान किए गए। इन बड़े ऐलानों में पंचायत सचिवों के लिए महत्वपूर्ण जो लाभ है वो दिए गए हैं। अगर आप भी पंचायत सचिव हैं या उससे संबंधित है तो आपको यह वीडियो पूरा जरूर लेना चाहिए। सीएम बोले, हनुमान की तरह असंभव काम करते हैं पंचायत के सचिव। भोपाल में इनकी घोषणाओं में 62 वर्ष में रिटायरमेंट अब इनका होगा। सम्मेलन के लिए इनकी कमेटी बनेगी और भी अन्य लाभ जो है यहाँ पर दिए गए हैं। वेतन में बढ़ोतरी की गई है, वो किस प्रकार से इनको बढ़ा वेतन और कितना मिलेगा वो यहाँ पर आपको दिखाएंगे। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा है कि सच्चे अर्थों में भारत की आत्मा गांवों में वास करती है। महात्मा गांधी का उल्लेख करते हुए उन्होंने कहा कि अगर भारत को आगे बढ़ाना है तो गांव, किसान और गरीब की प्रगति पर ध्यान देना होगा। देश अपने आप आगे बढ़ जाएगा। मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि सरकार बेरोजगारों के हाथों में काम देकर उनके सपनों को साकार करने का प्रयास कर रही है। ग्रामीण अंचलों में छोटे छोटे कारखाने, उद्योग लगेंगे तो देश स्वतः प्रगति करेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विजन का उल्लेख करते हुए उन्होंने यह भी कहा कि गरीब, महिला, युवा और किसान, इन 4 वर्गों को केंद्र में रखकर आत्मनिर्भर भारत की दिशा में काम किया जा रहा है। वहीं साल 2026 कृषि कल्याण वर्ष पंचायत सचिवों की भूमिका के कारण अहम हुई। उनके बयान में बताया गया कि वर्ष 2026 को कृषि कल्याण वर्ष के रूप में मनाया जा रहा है, जिसमें 16 विभागों को जोड़ा गया है। इन सभी योजनाओं को हितग्राहियों तक पहुंचाने में पंचायत सचिवों की भूमिका सबसे महत्वपूर्ण रही है। डिजिटल युग का उल्लेख करते हुए उन्होंने यह भी कहा कि भले दुनिया में डरावने हालात दिखते हों, लेकिन गांवों ने कोविड काल से लेकर अब तक हर चुनौती का मजबूती से सामना किया है। सीएम की बड़ी घोषणाओं में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने पंचायत सचिवों के लिए कई अहम घोषणाएं की थी, जिनमें सबसे महत्वपूर्ण घोषणा थी पंचायत सचिवों की जो रिटायरमेंट किया हुआ है अब 62 वर्ष कर दी गई है। वहीं 13 सितंबर 2023 से इन पंचायत सचिवों को 7वें वेतनमान के आदेश जो है यहाँ पर जारी किए जा चुके हैं। इसके साथ ही पंचायत सचिवों को 1300 रुपए का विशेष भत्ता यहाँ पर दिया जाएगा, यानी जितनी सैलरी उनको मिलती है उसमें 1300 का विशेष भत्ता और ऐड कर दिया जाएगा। सचिव की अगर मृत्यु हो जाती है उसके बाद 1.5 लाख रुपए की अनुग्रह राशि मिलती थी, जिसको 10 किस्तों में वापस करने का नियम था, उस नियम को अब समाप्त किया जाएगा। यह राशि वापस नहीं ली जाएगी, यानी 1.5 लाख रुपए उनको दिए जाएंगे, उनसे वापस नहीं लिए जाएंगे। इसके साथ ही सम्मेलन के लिए कमेटी बनाई जाएगी, जिसके तहत परिणाम जल्द ही सामने होंगे। साथ ही पंचायत मंत्री प्रहलाद पटेल अनुकंपा नियुक्ति के बारे में भी कहा है, जिसमें पंचायत मंत्री प्रहलाद पटेल ने बताया कि समयमान वेतनमान का आदेश 2025 में जारी हो चुका है। अलग से आदेश की आवश्यकता नहीं है। अनुकंपा नियुक्ति में पिछड़ा वर्ग आरक्षण के कारण उत्पन्न संकट को लेकर मामला न्यायालय में प्रस्तुत किया गया है। उन्होंने यह भी बताया कि सचिव की मृत्यु होने पर 1.5 लाख रुपए की अनुग्रह राशि किस्तों में वापस लेने की व्यवस्था पर आज मुख्यमंत्री स्वयं घोषणा करेंगे तथा सचिव परिवारों के आयुष्मान कार्ड पर भी निर्णय होगा। इस पर राजेश पटेल ने अपनी प्रमुख मांगे रखी हैं, जो कि पंचायत सचिव की तरफ से अध्यक्ष है। 23,000 पंचायत सचिवों में केवल 18,000 सचिव वर्तमान में कार्यरत हैं, यानी बहुत सारे पद रिक्त हैं। साथ ही समयमान, वेतनमान, अनुकंपा नियुक्ति और ओबीसी रोस्टर के कारण समस्याएं लगातार बनी हुई है। साथ ही उन्होंने कहा कि हम दूसरों के आयुष्मान कार्ड बनाते हैं, हमारे परिवारों के भी आयुष्मान कार्ड बनने चाहिए। इस पर सेवानिवृत्ति लाभ सरकारी कर्मचारियों की तरह हमको मिलना चाहिए। सचिव की मृत्यु होने पर 5 लाख रुपए की अनुग्रह राशि दी जाए और वह वापस न ली जाए। फिलहाल 1.5 लाख रुपए उनको अनुग्रह राशि दी जाती है। कर्मचारियों की समस्या का समाधान में, जिसमें भारतीय मजदूर संघ के कुलदीप सिंह गुर्जर ने कहा कि ऐसा कोई क्षेत्र नहीं है जहां मुख्यमंत्री ने संज्ञान लेकर निर्णय न लिया हो। वर्षों से लंबित कर्मचारियों की समस्याओं का निराकरण करते हुए सभी मांगों का ज्ञापन मुख्यमंत्री को सौंपा
गया है और सरकार के संकल्पों को पूरा करने के लिए सभी प्रतिबद्ध है। ये अब तक का सबसे बड़ा और अहम अपडेट है पंचायत सचिवों के वेतन वृद्धि और तमाम तरह की घोषणाओं को लेकर। वीडियो को लाइक और ज्यादा शेयर करके हमारे चैनल को सपोर्ट करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।